के बेरोजगार युवाओं के साथ ये ज़बरदस्त खिलवाड़ पिछली सरकार में हुई थी। पिछली सरकार में मैंने हर पेपर का RS का 18 का उठाया, RS 21 का उठाया, टीचर्स का, JEN का, सब इंस्पेक्टर का, लेक्चरर सब उठाया, लेकिन उस समय कार्रवाई दबा दी गई। और कार्रवाई दबाने का मोटा कारण था कि इसमें बड़े अफसर भी थे और पिछली सरकार के कुछ नेता भी हैं जो भविष्य में मैं उनके नाम ले दूंगा, ये थे। अब इन्होंने जब RPSC की चोटी पकड़ ली तो फिर RPSC के चेयरमैन को क्यों छोड़ रहे हो? वो तो कटघरे में है। इसलिए वो पकड़ने का तो सिलसिला चलता रहेगा, हम प्रमाण देते रहेंगे, लेकिन ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये प्राथमिकता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, होशियार है, जो सब इंस्पेक्टर के IPS बनने लायक है, उनके भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, इनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जितने फर्जी पकड़े गए हैं उनकी परीक्षा कराएगी, तो न तो लिखित में ना वाई में वो कंडम निकले। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार निकाले कि जो कंडम टीप टाप के RPSC के लोगों से साठ गांठ करके, नेताओं से मिलके थानेदार बन गए, उनको सबको रोका जाए और जो वास्तव में इलेक्ट हुए उनको छेड़छाड़ नहीं की जाए, पर दोबारा परीक्षा करने की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ऐसा मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। अब इसमें RPSC के 3 चेयरमैन, पूर्व RPSC के 6 मेंबर इसमें शामिल हैं, RS में भी, सब इंस्पेक्टर में। अब जो शामिल है, एक का नाम तो मैं बता चुका हूँ, शिव सिंह राठौर, और बाकी दो पूर्व चेयरमैन और 6 मेंबर्स के मैं नाम अति शीघ्र उजागर करने जा रहा हूँ। पूर्व गवर्नमेंट के कौन से मंत्री थे? उसी समय के पहले मैंने उजागर कर दिए थे, लेकिन उसमें ED लेट हो गई और राज्य की SOG ने काम नहीं किया। अभी मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो आप जानते हो कहीं न कहीं सिस्टम को मैनेज नहीं कर लें, इसलिए नाम मैंने अभी बाद में नाम भूपेंद्र सारण का पत्र जो मेरे को उस समय मिला था कांग्रेस के राज में, वो मैंने आपको दिया, मीडिया के सामने बताया कि भूपेंद्र सारण से 84 लाख रुपए मोहन पोसवाल और उसके साथियों ने उगाए। मोहन पोसवाल को उन्होंने हटा दिया SOG से, लेकिन हटाने से काम नहीं चलेगा, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसने करोड़ों रुपए इस बात के कमाए कि निर्दोष बच्चों को फंसाया है, दोषियों को बख्शा है, इसलिए ऐसे लोग जेल के शिक्षों में जाने चाहिए, ये मांग है। और उसके लिए ये जरूरी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द हो, दोबारा परीक्षा कराई जाए। डॉक्टर साहब, जब RPSC में मतलब इतना भ्रष्टाचार है तो पुनर्गठन की आप मांग भी कर रहे हैं, तो पुनर्गठन नहीं, पायलट साहब ने रिस्ट्रक्चरिंग की मांग की है, पुनर्गठन। तो एक तो यह है कि उन्होंने उनके राज में रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं किया, वो तो उप मुख्यमंत्री थे, करना चाहिए था, कोई बात नहीं, भूल हो गई। पर रिस्ट्रक्चरिंग का फार्मूला बड़ा टेढ़ा है। एक RPSC मेंबर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो उसको टर्मिनेट करने के लिए फाइल प्रेसिडेंट तक जाती है, देश के राष्ट्रपति, इसका वो लेना पड़ता है अनुमति। इसलिए इसकी रिस्ट्रक्चरिंग इज ए टीडियस जॉब, सरकार उसको एग्जामिन करा रही है और ये बात सही है। रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए होनी चाहिए, डॉक्टर केवड़ीलाल है तो उसने अपना आदमी बैठा दिया, कोई मुख्यमंत्री है तो उसने अपना आदमी बैठा दिया, और चूंकि मैंने बैठाया है तो मेरे कहने से वो अब मेरे लोगों को सिलेक्शन करेंगे, अयोग्य लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, योग्य लोग रह जाएंगे। इसलिए जो राजनीतिक दखलंदाजी ज़्यादा है RPSC में, वो ख़त्म होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूँ। अशोक गहलोत जी का भी गोपालगढ़ कांड हुआ था अशोक गहलोत के राज में, उस समय शांति धारीवाल जी गृह मंत्री थे और वहाँ एक सांप्रदायिक तनाव फैला था। 9 मई मस्जिद में ही मार दिए थे, खून हो गया था वहाँ। तो मेरे को उन्होंने सहयोग मांगा था, क्योंकि मैं और मीणा वो हमसे कन्वर्टेड है, तो आमतौर पर तो कोई बड़ी समस्या आती है तो मीणा में बैठ के उसका समाधान करते हैं, जाति के आधार पर नहीं, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए मैंने उनकी मांग की थी और उसका परिणाम ये नहीं कहा कि मेरे आंदोलन के बाद राजीव गांधी को भी वहाँ आना पड़ा और उस आने के बाद गृह मंत्री की छुट्टी हुई शांति धारीवाल की।
उस समय मैं बीजेपी में नहीं था, इंडिपेंडेंट था, क्योंकि किसी कारणों से पार्टी ने मेरे को निकाल दिया था। अब उस समय जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें कई लोगों के नाम थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम था और कोर्ट से उनकी जमानत हो गई थी। अब किसी ने याचिका लगाई है हाई कोर्ट में, और ये बात सही है कि उसमें कंडीशन थी बिना कोर्ट के आदेश से विदेश नहीं जाना चाहिए, वो चले गए। एक ये माइनर मिस्टेक है, तो मैं इसको मुख्यमंत्री जी की मिस्टेक नहीं मानता। ये जो प्रशासनिक तंत्र जिन्होंने घेर रखा है उनकी मिस्टेक है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिना बात मुख्यमंत्री को कलंकित करने का काम किया है, इसलिए जिन अधिकारियों इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं डाला, अदालत को नहीं बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी कहा, राहुल गांधी बैठ जाओ। नहीं, बदनाम क्या हो तो क्लियर कट बोले हैं। क्या वो चाइना के एम्बेसडर से नहीं मिले उस समय जो ताइवान, वो ताइवान नहीं, वो कौन सी झील है अपना, वो झील पे जब अपने सैनिक मारे गए थे, मैं झील मिस हो गई, ताइवान गलत कह दिया मैंने। उस झील पर वो, हाँ, तो वो चाइना के एम्बेसडर से मिले थे उस समय दिल्ली में, और अब चाइना के पक्ष में विदेश में जाके बयान दिया है। तो गहलोत साहब तो बचाव इसलिए कर रहे हैं कि गहलोत साहब बेटा हारने के बाद थोड़े डिप्रेशन में आ गए, तो वहाँ से थोड़ा कम नंबर हो गए, तो उनके पक्ष में बोल के नंबर कैसे बढ़े, यही आज की राजनीति रह गई। इसलिए गहलोत साहब को तो बोलना ही है। अगर राहुल के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो आगे की बुढ़ापे में राजनीति कैसे चलेगी, ये उनकी चिंता है। एक डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि विपक्ष बार बार आपके मंत्री पद को लेकर मतलब बयानबाजी दे रहा है कि मंत्री, देखो ये बात सही है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और सरकार या संगठन को दबाव में लाने के नहीं दिया। मैंने सरेआम ये घोषणा की थी कि मैं अगर ये 7 सीट नहीं जिता सका, जिसमें 4 जीत गई, 3 हार गई, प्रमुख रूप से वो जहां मैं 45 साल से काम कर रहा हूं, तो मैंने पब्लिक के बीच में कहा था अगर नहीं जीते तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये जो वचन दिया है वो हमने निभा दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अभी आप मंत्री के तौर पे काम कर ना मैं कहेगा, मैं मेरी गाड़ी ले जा रहा हूँ, मैं उसी मकान में रह रहा हूँ, सरकारी बंगले में रह नहीं रहा। हाँ, रूटीन की फाइल, जैसे आपदा आ गई तो मैं आपदा का मंत्री हूँ, तो उसको निकालना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और अतिवृष्टि या बरसात से कोई गांव घिर गया है, नुकसान हो गया है, जैसे मैं वैर में गया, बयाना में गया, हिंडौन में गया, गंगापुर, करौली, सवाई माधोपुर गया, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो तब तक दुखी जनता की सुध लूं।